नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं आपके साथ सिमरन हुसैन। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। तो इंडिया गठबंधन की दिल्ली में होने वाली बैठक टल गई है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की बैठक होनी थी, जो टल गई है। बैठक में शामिल होने से विपक्षी नेता इनकार कर चुके हैं। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जो गठबंधन की बैठक होने वाली थी कल, वो जो है अब टल गई है। आपको बता दें कि बैठक में तमाम दिग्गज नेता शामिल होने वाले थे, लेकिन सभी ने इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दी है। तो ये बैठक कल मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में होने वाली थी। इंडिया गठबंधन की ये बैठक थी जो अब टल गई है। बैठक में शामिल होने के लिए जो नेता थे वो सारे इनकार कर चुके। तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इंडिया गठबंधन की दिल्ली में कल बैठक होने वाली थी और इसकी नेतृत्व, इस बैठक की अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे करने वाले थे, जो कि अब इस बैठक में शामिल नहीं होंगे क्योंकि बैठक जो है वो स्थगित कर दी गई है। तो इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एसके राजीव जी। राजीव, पूरी जानकारी क्या है? कल जो बैठक होने वाली थी वो बैठक जो है टल गई है। क्या लगता है बैठक टलने के पीछे का क्या कारण रहा है? नहीं, देखिए, दरअसल में सिमरन, जो INDIA गठबंधन की बैठक कल यानी कि 6 तारीख को दिल्ली में कांग्रेस के द्वारा बुलाई गई थी, वो बैठक जो है वो अचानक टाल दी गई है। और इसके विषय में यह कहा जा रहा है कि विपक्षी एकता की इस बैठक में कई जो नेता थे उन्होंने विधिवत इस बैठक से किनारा कर लिया था, जिसमें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और इसके अलावे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता अखिलेश यादव, इन लोगों ने इस बैठक से खुद को किनारा कर लिया था और बैठक में न शामिल होने की पुष्टि भी कर दी थी। उसके बाद कहीं ना कहीं से यह लगा कांग्रेस को कि अगर ये 3 बड़े नेता 3 राज्यों से नहीं आते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में इस बैठक का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। और फिलहाल इस बैठक को जो है वो टाल दिया गया है और अगली बैठक की तिथि जो है फिलहाल अभी मुकर्रर नहीं की गई है। हालांकि इन सबके बीच यह कहा जा रहा है कि चूंकि नीतीश कुमार जो है वो अस्वस्थ थे और अपनी अस्वस्थता की वजह से वह नहीं जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने यह साफ कह दिया था कि वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगी, जबकि अखिलेश प्रसाद यादव की तरफ से भी ये मैसेज जो है वो कांग्रेस को कन्वे कर दिया गया था कि अखिलेश यादव भी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। क्योंकि आपको ये पता है सिमरन कि जिस तरीके से 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में महागठबंधन की करारी हार हुई है, उसके बाद से लगातार INDIA गठबंधन को लेकर के कई सवाल जो है वो खड़े होने लगे हैं। और इसी को देखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने विधिवत बैठक तो बुलाई थी, लेकिन उस बैठक में 3 राज्य के बड़े नेताओं के नहीं जाने के कारण फिलहाल बैठक को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन राजीव, जो गठबंधन केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन होना था, तो क्या चुनाव के नतीजे उनकी नींव को कमजोर कर दिए, इसलिए ये बैठक को जो है स्थगित कर दिया गया है? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर ये कहना कि चुनाव के नतीजे इसकी नींव को कमजोर कर रही है, मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि चुनावी परिणाम जो है वो अभी 2 दिन पहले आया है। और ऐसा नहीं है कोई कि देश में पहली बार इस तरीके से किसी एक पार्टी की जीत हुई है। अगर आप देश के राजनीति को देखेंगे और समझेंगे तो इसके पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें कि एक सत्तारूढ़ जो दल होता है वो कई राज्य जो है वो जीतता है। लेकिन निश्चित तौर पर इसका इम्पैक्ट जो है वो INDIA गठबंधन पर पड़ा है, क्योंकि आपको याद होगा सिमरन कि जिस तरीके से जब इन 3 राज्यों में चुनाव की तारीख की घोषणा हुई थी, उस समय नीतीश कुमार हो चाहे अखिलेश सिंह यादव हो, इन लोगों ने विधिवत कांग्रेस से संपर्क किया था और यह कहा था कि जब INDIA गठबंधन बन चुका है तो गठबंधन में साथ रह करके चुनाव लड़ा जाए। और आपको यह भी पता होगा कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कई जगहों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने भी उम्मीदवार खड़े किए थे और उनके उम्मीदवार की न सिर्फ जमानत जब्त हो गई थी, बल्कि कुछ जगहों पर 38 और 40 वोट से ही नीतीश कुमार को संतोष करना पड़ा। तो ये एक बड़ा मुद्दा तो है। इस सबके बावजूद तो बीजेपी को हराना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और अभी थोड़ी देर पहले विजय चौधरी, जो कि बिहार सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने एक बयान भी दिया और यह कहा है कि भले ही यह बैठक टल गई हो, निर्धारित होगी, लेकिन अगर तमाम जो विपक्षी दल हैं वो अगर एक प्लेटफॉर्म पर के अंदर की जो भावनाएं या फिर जो दुर्भावनाएं हैं उनको छोड़ करके अगर वो एक मंच पे शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर जो बीजेपी का जो ये विजय अभियान है उसको रोका जा सकता है।
जी सिमरन। जी राजीव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ये सारे जो दिग्गज हैं, इस बैठक से दूरी बनाने का वजह क्या रहा होगा? और फिर एक मुद्दा और भी उठता है कि बैठक का रद्द होना, बैठक से दूरी बनाना, क्या लोकसभा चुनाव में बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस, या फिर ऐसा नहीं कि आइए आप चुनाव जीत कर जाइए? नहीं देखिए, बीजेपी की रणनीति क्या है ये बीजेपी को पता है, लेकिन ये इतना तय है कि जो INDI गठबंधन जो बना था पिछले साल, सॉरी 2023 के जून में जो इसका गठन हुआ था INDI गठबंधन का, उस गठन का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि बीजेपी को किस तरीके से सामूहिक तौर पर तमाम पार्टियां एक मंच पर आकर के, जो बीजेपी की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तमाम पार्टियां एक मंच पर, एक फोरम पर आकर के बीजेपी का जो है वो विरोध करे, बीजेपी की नीतियों का विरोध करे और राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो INDI गठबंधन का विस्तार हो। और ये वजह कि आप देखी होंगी कि लगभग 27 दलों का समर्थन भी जो है वो INDI को मिला था, लेकिन जब 5 राज्यों में चुनाव आया और उस समय INDI को फॉर्म करने की बात की गई, फॉर्म करने का तात्पर्य यह है कि यह कोशिश की गई कि तमाम दल जो है वो एक साथ मिल करके चुनाव लड़े, तमाम दलों की भागीदारी उसमें हो, साझेदारी हो, और लेकिन उसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं हुई। और यही वजह है कि कांग्रेस को न सिर्फ करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, बल्कि जो INDI के साथ जुड़े हुए दल हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो या फिर पश्चिम बंगाल में उनका काफी प्रभुत्व है, बिहार में नीतीश कुमार का प्रभुत्व है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश सिंह यादव जो है वो टॉप लीडर में शुमार माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं से इन नेताओं को यह लगा कि कांग्रेस जो है वो उनकी उपेक्षा कर रही है, और यही वजह है कि INDI गठबंधन जो है वो सामूहिक रूप से इन 5 राज्यों में अपने उम्मीदवार को नहीं उतार सका, जिसकी वजह से कि बीजेपी को जो है वो एक, आप कह सकते हैं कि ह्यूज क्राउडेड मेजोरिटी जो है वो वहां की विधानसभा में मिला है। तो निश्चित तौर पर INDI गठबंधन की तरफ से जो है वो चिंतन और मनन का दौर जारी है। भले ही मुझे लगता है कि कल की बैठक टल गई हो, लेकिन इस मुद्दे को लेकर के फिर आने वाले दिनों में बैठक होगी और तमाम जो राजनीतिक विपक्षी दल के जो नेता है वो तमाम लोग एक मंच पर आएंगे, क्योंकि 2024 में मोदी को रोकना इन लोगों के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। जी सिमरन। जी राजीव, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो चुकी है। डिप्टी CM की अध्यक्षता में हुई बैठक, कल 23 एजेंडों पर लगेगी मुहर। आपको बता दें कि बिहार सचिवालय सेवा नियमावली को मंजूरी, बिहार इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन नीति स्वीकृति, बिहार जिला परिषद नियमावली 2023 की स्वीकृति मिल चुकी है। अब आपको बता दें कि नियमावली को मंजूरी मिल गई है, बिहार इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन नीति स्वीकृति मिली है और कुल 23 एजेंडों पर मुहर भी लगा है। तो डिप्टी CM की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया, कई मुद्दों पर विचार किया गया और फिर 23 एजेंडों पर मुहर भी लगा दी गई है। तो मीटिंग जो है वो खत्म हो चुकी है। CM की अध्यक्षता में यह मीटिंग रखी गई थी। बिहार सचिवालय सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई है। तो बिहार से ये खबर निकल कर आ रही है, जहां बिहार कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो चुकी है। तो कुल 23 एजेंडों पर मुहर भी लगी है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है ये बिहार से, जहां CM की अध्यक्षता में बैठक संपन्न होती है, विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है, नियमावली को मंजूरी भी दी जाती है, 23 एजेंडों पर मुहर लग जाती है। हर्ष रिजेंसी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रिजेंसी। 26 AC and non-AC रूम्स, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट फॉर डिलीशियस फूड्स। होटल हर्ष रिजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रिजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है।
कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards। For your bright future, visit